इस वीडियो में हम 9th क्लास के बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से कैदी और कोकिला इस शीर्षक की व्याख्या बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले बच्चों आपको मालूम होगा कि संदर्भ लिखते हैं, तो संदर्भ में कवि का परिचय होता है, कब उसका जन्म हुआ, कब उसकी मृत्यु हुई, और इस तरीके से लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यखंड या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से ली गई हैं। इसके रचयिता, और कविता में लेखक नहीं लिखते हैं, रचयिता लिखते हैं, और गद्य खंड में लेखक लिखते हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो जो उसके रचयिता होते हैं उसका नाम लिखते हैं, बस इतना ही संदर्भ में लिखा जाता है। फिर प्रसंग होता है, जिस दृश्य का या देश का या जिस चीज़ का वर्णन होता है वो प्रसंग में डाल देते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। कैदी और कोकिला, पहले इसका थोड़ा भाव समझ लीजिए कि कैदी और कोकिला क्या है, और ये इसमें किस समय का वर्णन है, किसका वर्णन है। तो इसमें एक कैदी होता है जो कि जेल के अंदर बंद है। किस समय का? जब अपना देश परतंत्र था, गुलाम था, तो उस समय कैदियों के साथ में कैसा दुर्व्यवहार होता था, कितनी उनको यातनाएं दी जाती थी, कितना उनको सताया जाता था। उसमें इस पाठ में इसी का वर्णन है, इसी पर प्रकाश डाला गया है कि अंग्रेज लोग क्या क्या अत्याचार, कितने दुख, कितनी पीड़ा, कितनी मार, यानी बिल्कुल अमानवीय थे, पशुओं जैसा व्यवहार करते थे। तो उसका इसमें वर्णन है, ध्यान से सुने। कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो कैदी जेल के अंदर बंद है और वो बहुत ही उदास है, क्योंकि जेल के अंदर कोई सुख शांति तो होती नहीं है। और फिर अंग्रेजों के ज़माने में उस समय तो कैदी को बिल्कुल एक कीड़े मकोड़े की भांति रखते थे। तो रात्रि का समय है और जेल जो है वो जंगलों में ही होती है। तो रात्रि में अचानक से एक कोयल जो है वो कूक पड़ती है। कोयल का स्वर बहुत मीठा होता है, उसके स्वर में कड़वाहट नहीं होती है। लेकिन रात्रि के समय जब बस एक तो पक्षी प्रातःकाल ही बोलते हैं, रात्रि में सब आराम से सोते हैं, लेकिन जब किसी को पीड़ा होती है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या इंसान हो, अगर रात्रि में कोई कष्ट होता है तभी वो चीखता है। तो वो कोयल जो थी उस रात्रि के अंधकार में चीख चीख करके बोलने लगी। और कोयल का स्वर तो बहुत मीठा होता है, सुबह बोलती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो कैदी ने जब उसका स्वर सुना तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये इतनी रात्रि में ये कोयल जो है इतने ऊंचे स्वर में ऐसे क्यों चीखने लग गई है। कि क्या गाती हो, क्या रह जाती हो, कहने तुम अपनी आवाज में क्या गा रही हो, क्या बोल रही हो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है को, या तुम मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई प्रकार का कष्ट हो गया है, या तुम भी हमारे समान जो है इस वातावरण को अंधकार युक्त देख रही हो, इससे घबरा गई हो। क्या बात है, तुम कौन सा संदेशा हमको देना चाह रही हो जो तुम रात्रि के समय में इतना चीख चीख करके बोल रही हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रहा जाना। तो कह रहे हैं कि हम तो इस ऊंची काली दीवार के घेरे के अंदर बंद हैं। जेल की दीवारें बहुत ऊंची होती हैं, उनके अंदर का बिल्कुल अंधकार में कोठरियां होती हैं, बिल्कुल कुछ दिखाई ही नहीं देता है।
तो ऊंची ऊंची दीवारें हैं और बिल्कुल अंधकार की कालिमा उन पर छाई हुई है। तो कह रहा हम तो इतनी ऊंची दीवारों के घेरे में बंद हैं, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। और यहाँ पर क्या है, डाकू चोर रास्ते में जो राहगीरों को लूटते हैं, ऐसे ऐसे लोगों की यहाँ पर जमात है, ऐसे लोगों का यहाँ पर डेरा है, यानी ऐसा पड़ाव ऐसे लोगों का यहाँ हर समय रहता है। यहाँ पर इसी तरह के लोग आते हैं और इन्हीं के बीच में मैं भी हूँ। तो ये समझिए एक कैदी है और ऐसे लोगों के बीच में, और वो सेनानी है, परतंत्रता का सेनानी है कि जो अपने देश को स्वतंत्र देखना चाहता है। तो वो उसके अंदर बंद है, उसके मन में बड़ा आक्रोश है, बहुत ही अधिक उसके अंदर अपने इस प्रकार के वातावरण को देख करके उसके अंदर बहुत आक्रोश है, बहुत क्रोधित है। वो अपना क्रोध जो है वो कोयल पर ही व्यक्त कर रहा है कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कि ऐसे इतने मतलब बुरे लोगों के साथ में मैं हूँ और खाने के लिए, जीने के लिए जीने को देते नहीं पेट भर खाना। जेल में डाल रखा है, तमाम जंजीरें हैं, तमाम हमारे शरीर में कोड़ों के निशान हैं, कोड़े मारते हैं, और उसके पश्चात हमको पेट भर रोटी भी नहीं देते हैं, जरा सा खाना दे देते हैं और बिल्कुल, और मरने भी नहीं दे रहे हैं कि एकदम से मार दें, ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। तो न तो वो पेट भर खाना दे रहे हैं जीने के लिए और ना ही हमको मरने देते हैं, बस हम तड़प रहे हैं। ना हमको मृत्यु मिल रही है, ना हमको जीवन मिल रहा है, बस हम उसी के दोनों के मध्य में हम बस सिर्फ तड़प ही रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। और इसके पश्चात, इसके बावजूद क्या हो रहा है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी निगरानी है, हमारे ऊपर इतना बड़ा पहरा लगा हुआ है कि हम अपना हाथ भी नहीं हिला सकते। यदि हम अगर उनसे कुछ कहना भी चाहते हैं या हम जरा सा इधर से उधर कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके बदले हमारे ऊपर क्या होता है, कोड़े बरसते हैं। यानी हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं, ना हम किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया कर सकते हैं। तो ये शासन है, क्या है ये तो ऐसा लग रहा है कि अंधकार का गहरा समूह है। कौन से अंधकार, दुखों के अथाह सागर में जैसे किसी को डाल दिया जाए, ऐसे ही हम इस जेल में हैं। और यहाँ पर तो चारों तरफ जैसे कोई यमदूत हो, इस प्रकार से वहाँ पर शासन है और सिपाही लोग वहाँ पर चारों तरफ से पहरा लगाते हैं। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। कह रहे यहाँ तो चंद्रमा जो है, रात्रि में चंद्रमा निकलता है तो उसकी रोशनी होती है। तो कह रहे यहाँ तो चंद्रमा अपनी रोशनी पहुंचाने के लिए हार कर चला गया है। वो सोच रहा था कि किसी तरह से हमारा प्रकाश इसमें आए, इस कोठरी में आए, लेकिन वो भी हार गया, वो भी अपना प्रकाश नहीं पहुंचा सका। और वो हार करके रात्रि को चला, रात भी काली है, तो वो चला गया और रात्रि काली की काली है, क्योंकि वहां पर न तो सूर्य का प्रकाश आता है न चंद्रमा का प्रकाश आता है, सदा एक सा ही रहता है, काला और अंधकार, हमेशा रात्रि ही रहती है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों वाली। तो कह रहे इस समय इतनी काली घनघोर रात्रि, क्योंकि उसको तो काला ही दिख रहा है, कैदी को तो अंधकार ही दिख रहा है, उसको तो प्रकाश दिख ही नहीं रहा है। तो वो ये कह रहा कि इतना अंधकार है, इतनी कालिमा है, तू इस रात्रि में जग कर क्या कर रही है, तू क्यों जाग रही है। मुझे तो नींद आनी नहीं है, ऐसे कष्ट में किसको नींद आती है, पर तू क्यों जाग रही है, तुझे क्या कष्ट है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। कह रही है तू ऐसे चीख पड़ी कि जैसे तुझे कोई बहुत बड़ी पीड़ा है, तुझे कोई बहुत बड़ी वेदना है, बहुत बड़ा कष्ट है, तू इस प्रकार से क्यों चीख पड़ी, तेरे अंदर क्या कष्ट है। कोकिल बोलो तो क्या लूटा। कह रहे हे कोकिल तुम बताओ तुम्हारा क्या लूट गया है,
जो तुम इस प्रकार से तड़फ करके चीख उठी। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो, तुम तो बड़ी मृदुल माने मीठे, कहने तुम तो बहुत मृदुल वैभव की, वैभव माने ऐश्वर्य, तुम्हारे अंदर तो मधुरता का ऐश्वर्य है? तुम उसकी रक्षक हो, तुम तो उसकी रखवाली करती हो, पर आज तुम इस कठोर वाणी में कैसे बोल पड़ी? तुम्हारे अंदर तो माधुर्य है, तुम्हारी वाणी में मधुरता है, पर उस मधुरता की को छोड़कर आज तुम इस तरीके से क्यों चीख पड़ी? क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी कोकिल बोलो तो कह रहा क्या हो गया है? क्या तुम पागल हो गई हो? कहते नहीं, व्यक्ति जब कोई ऐसे अचानक कोई कार्य कर बैठता है तो इंसान कहता क्या तुम पागल हो गए जो ऐसा कर रहे हो? तो वो कैदी कह रहा है कि क्या तुम, या तो तुम बावली हो गई कि जो तुम एकदम अचानक चीख उठी, तुम तो प्रातः काल मधुर स्वर में बोलती हो। तो कह रहे हैं कि तो इस अर्धरात्रि में, रात्रि का आधा पहर जा चुका है और तुम इस प्रकार से चीख उठी कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वाला, क्या तुम्हें किसी दावानल की, दावानल उसको कहते हैं जो जंगल में आग स्वयं लग जाती है। जब बहुत गर्मी का मौसम होता है तो पेड़ जो है आपस में टकराते हैं, इससे जंगलों में दावानल फैल जाती है और अपने आप जंगल जलने लगते हैं। तो कह रहे हैं कि क्या कोई दावानल तुम्हें दिखाई दे गई है, मतलब कोई तुम्हें जंगल क्या जलता हुआ दिखाई दे गया है कि जहाँ दावानल फैल गई है और चारों तरफ आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, जिसको देखकर तुम घबरा गई और चीखने लगी। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। कहीं क्या तुम देख नहीं सकती हो? तुम देखो, देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या तुम जो हम ये गहना पहने हुए हैं, ये जंजीरें जो हमारे हाथों में, हमारे पैरों में ये सब पड़ी हुई हैं, तो क्या तुमको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि इस ब्रिटिश राज्य में कौन सा गहना पहनाया जाता है? तो ये ब्रिटिश शासक ने हमको कौन सा गहना पहनाया है? हमारे शरीर को देखो, क्या तुम देख नहीं पा रही हो कि हम किस प्रकार का गहना पहने हुए हैं? हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का महत्व गहना, कह रहे कि तुम जो हमारे देख रही हो कि ये हमारे हाथों में हथकड़ियां पड़ी हैं, तो ये हथकड़ियां नहीं है। जैसे ये हाथों में कंगन है, अंगूठी है, ये सब पहनाया जाता है, तो ये क्या है? ये ब्रिटिश राज्य का गहना है। यहाँ पर ऐसा ही गहना पहनाया जाता है, वो हम पहने हुए हैं। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, और गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। और कह रहे हैं हमारा जीवन कैसा है? जैसे ये कोल्हू का बैल होता है, कोल्हू होता है जिसमें सरसों पिलती है, तो उसमें बैल लगा दिया जाता है। अब वो बैल चारों तरफ घूमता रहता है, कोल्हू चलता रहता है और उससे चूं चूं की आवाज आती रहती है। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं हम तो कोल्हू के बैल हैं, क्योंकि हमें किसी भी काम में जो हमारे शरीर से होता नहीं है, बहुत कठिन कठिन कार्य हमसे यहाँ पर करवाए जाते हैं और हम चुपचाप करते रहते हैं, हम बोल भी नहीं सकते हैं। तो कह रहे हम तो यहाँ कोल्हू के बैल बन गए हैं, हमारा जीवन तो वही चुरू चू जो आवाज कोल्हू से निकलती है यही रह गया है, इससे अधिक हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और जो ये दीवारें हैं, इन दीवारों पर हम अपने जीवन का राग, अपने जीवन की गाथा अपनी उंगलियों से ऐसे ही झूठ मूठ लिखा करते हैं, क्योंकि हम तो कुछ लिख भी नहीं सकते हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जागे, रुलाने वाली इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तो कह रहे हैं मैं मोट, मोट जानते हो किसको कहते हैं? जिसमें पानी जो है वो कुओं से खींचा जाता है, उसको वैसे राहट भी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कह रहे हैं मुझे वो ही मोट समझो, उसको वो उसका चमड़े का बना हुआ बैग होता है और वो गांव में ही ज्यादातर होता है, उसको रहट भी बोलते हैं। तो वो रहट से जो है पानी कुएं में वो बैग डाला जाता है रस्से में बांध करके, और उसमें पानी भर जाता है, फिर उसमें बैल लगा दिए जाते हैं, रस्सा खींचते हैं बैल, तो वो पानी के आ जाता है ऊपर को बैग आ जाता है,
फिर उसको लुढ़का दिया गया, फिर डाल दिया गया। तो वो बैलों के द्वारा ही खींचा जा सकता है, उसमें बहुत पानी आता है, उसको अपने आप नहीं खींच सकते हैं। तो कह रहे मैं तो वही हूँ, मैं तो रहट चला रहा हूँ, मैं उसको अपने पेट, और उसमें बैल जब लगते हैं तो वो आगे उनके जो लगा होता है गले में बांधने के लिए, लकड़ी टाइप की होती है, उसमें बैलों की गर्दन फंस जाती है, उसको जुआ बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं तो हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। तो कह रहे मैं तो वही बैल बन गया हूँ कि जो रहट को खींच रहे हैं, पेट में लगा लिया, ऐसे करके पकड़ लिया। जैसे देखा होगा बहुत से रिक्शे वाले जो है वो चलाते हैं, जो अपने हाथों से, वो इसी टाइप का होता है, पेट में लगा लिए खींचते चले जा रहे हैं। तो कह रहे मैं तो वही बैल हूँ, मैं उसको खींचता हूँ, और तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे ऊपर तो जो हमको कहा जाएगा हमको वही करना होगा। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और इस ब्रिटिश शासकों का जो अकड़ है, जो अकड़ से हमसे काम करवा रहे हैं, तो ऐसा मालूम देता हूँ उसकी अकड़ का कुआं हम खाली कर रहे हैं कि दिखा लो तुम अकड़ हम पर कितनी दिखाओगे, कोई न कोई तो तुम्हारे ऊपर आएगा ही। तो ऐसा सोच करके हम वो भी करते जाते हैं कि कभी तो तुम्हारी ये अकड़ समाप्त होगी, कोई न कोई उसको नष्ट करने वाला आएगा। दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, कह रहे हैं कि किसी को अगर मन में कोई कष्ट है, परेशान है, दुखी है, तो दिन तो सारा निकल जाता है व्यक्ति का अपने रोज के उलझाव में, दैनिक कार्यों में ही निकल जाता है। परंतु जब कोई दुखी व्यक्ति होता है तो जब रात्रि में वो लेटता है, तभी उसके अंदर जो है करुणा अपना स्थान लेती है, और वो सब बातों को याद करता है, कुछ बातों को सोच करके याद करके रोता है। सारी जितनी भी पीड़ा है वो रात्रि में ही सताती है, और रात्रि जो है वो रुलाने वाली होती है। जो दुखी है वो रात्रि में ही हर बात को सोच करके, जो कष्टित है, जो पीड़ित है, जो इस प्रकार से कैद में है, उसके लिए रात बहुत काली हो जाती है। रात्रि में ही उसकी सारी रात ऐसे ही कट जाती है इन सब बातों को सोचते हुए, और करुणा उसको रुलाती है। इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तो कह रहे इसलिए लगता है तुम भी पीड़ित हो, रात्रि में तुम्हें कोई परेशानी आ गई है कि जो तुम इस रात्रि में जाग रही हो। बस आज की वीडियो में इतना ही, बचा हुआ पार्ट अगली वीडियो में समझाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।